हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने आपको लिया था वो क्लास क्या था? इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिकली इवेंट्स और फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा? आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे टैपेटम से आगे का टॉपिक और इसको फुल एंड फाइनल फिनिश करने की कोशिश करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो क्या बच्चे आप सब लोग मेरे साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक बार मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्यारे बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन आप लोगों के लिए मेहनत करता है, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने का काम कर रहा है, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि कंटेंट आप लोगों के लिए वाकई अच्छा है, टीचर्स आपके लिए सपोर्टिंग है, आपके लिए काम कर रहा है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। और क्या है आप लोगों का टॉपिक? आ जाइए। यस। तो प्यारे बच्चों, में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? हेडिंग ले लेते हैं आप लोगों का। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपका कवर किया था टैपेटम। टैपेटम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो टैपेटम जब फिनिश होता है तो मैंने आपको बताया टैपेटम बेसिकली 4 वर्क्स है वहां पर। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन 1 है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम्स के अंदर उसने पूछा है कि एक्स्ट्रा क्या है उसका। तो एक्स्ट्रा ये था कि जो टैपेटम है, एक तो डेवलपमेंट करता है यानी नरिशमेंट देता है पोलन ग्रेन को। एक्स्ट्रा क्या करता है प्यारे बच्चों? वही टैपेटम था जो बनाता है पोलन किट। वही है वो टैपेटम जो बनाता है केमिकल्स। कौन सा केमिकल्स? जो आपको दिखाने वाला हूं, कैलोज, जो कि पोलन ग्रेन्स को अटैच करके रखने में करता है हेल्प। और पोलन ग्रेन ही है वो, यानी कि टैपेटम ही है जो बनवाता है आपका क्या? वो कवरिंग, जिसके लिए वो पोलन ग्रेन लास्ट तक पहुंचता है। इट मींस वही है आपका लास्ट एक्साइन, पोलन ग्रेन की एक्साइन वॉल। ठीक है जी, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और अभी लेते हैं यहां पर ये वाला टॉपिक है आप लोगों का यंग एंथर। यंग एंथर, इसके कंपेयर में अगर हम देखते हैं दूसरा वाला जो इसका पार्ट है प्यारे बच्चों, वो है आप लोगों का मैच्योर एंथर। क्यों? अगर टैपेटम बन चुका है, टैपेटम अपना काम कर चुका है, तो वो फिर कैसे काम करेगा? तो यंग एंथर में जो आपने देखा था, ये जो यंग एंथर है, पॉइंट नंबर 1 प्यारे बच्चों, ये यंग एंथर स्टार्टिंग जहां से होता है, अगर हमने डायग्राम, कुछ ऐसा डायग्राम आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की मैंने आप लोगों को, ये वाला डायग्राम था जहां पर मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजिया था। तो यहां इनके पास में ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू है आपका स्पोरोजेनस टिश्यू। और स्पोरोजेनस टिश्यू मींस आप लोग जानते हैं सारी की सारी सेल्स का ग्रुप, जो ग्रुप मिलकर के एक जैसी सेल्स बना रहा है, सेंट्रली अरेंज है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। और दैट टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू। तो क्या होता है, यहीं पर जब ये वॉल बनती है, इसको थीका हम लोगों ने नाम दिया था। एक और पॉइंट आता है यहां से, ये वाला, ये क्या है? ये है आप लोगों का वही सेम डायग्राम, लेकिन ये था एंथर। इसके 2 लोब्स थे, और 2 लोब्स के अंदर ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये है आपका इसके अंदर थीका। कि कितना थीका? 2 थीका। ठीक है जी। तो चलो, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है क्या इनिशियली? इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। और प्लॉइडी की बात करते हैं, अगर प्लॉइडी में देखें तो प्यारे बच्चों ये होता है 2n। और दूसरी बात, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों पोलन मदर सेल। क्यों? यही वो सेल है जो बनवाती है किसको? पोलन को। किसको बनवाती है? पोलन को। ये बात है किसका? यंग एंथर का। वो पूछेगा आप लोगों से, यंग एंथर था तो यहां पर कौन सा टिश्यू था? वो था स्पोरोजेनस टिश्यू। ये फाइनली क्या बन जाएगा? जब ये हो जाएगा मैच्योर, इसी स्पोरोजेनस टिश्यू को आप लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? पोलन ग्रेन। वहीं पर सेकंड आगे देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट इसमें क्या है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, अगर इस वाले डायग्राम की बात करोगे तो यहां पर क्या है? 1 2 3 4। सिंगल की बात करोगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर सारा एक सिंगल की बात करोगे तो यह है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस सारे को एक साथ बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि अगर आप माइक्रो स्पोरेंजियम नाम देते हैं, इट मींस प्यारे बच्चों आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, ये यंग के अंदर है, क्योंकि होता है जवानी से बुढ़ापे में जाने पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक ऐसा ही इसके साथ भी होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम चेंज हो जाता है, बदल जाता है किसके अंदर? तब यहां पर ये पाउच है, पाउच, तब इसको यहां नाम दिया जाता है पोलन, पोलन सैक।
दूसरी बात, एक और पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, अगर यंग एंथर है, मैच्योर एंथर के अंदर देखना चाहते हो तो यहां पर आपका एक और पॉइंट, यहां पर हमें देखने को मिलती है कितनी लेयर, 4 लेयर। भाई जब जवानी का पॉइंट था तो वहां पर खाने पीने का ज्यादा एक्टिविटी था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा थी, तो यहां पर लेयर भी कितनी थी, 4। होता क्या है इसके अंदर, होता है चेंजेस, और चेंजेस होने के बाद में यहां पर जो लेयर्स बन जाती हैं वो रह जाती हैं प्यारे बच्चों आपका 2 लेयर। अब आप पूछो सर अगर यंग एंथर में 4 लेयर था और मैच्योर एंथर के अंदर 2 लेयर रह गए तो 2 लेयर्स कौन सा टूटा और कहां गया? समझिए मेरी बात को, क्योंकि पोलन को रिलीज होना था। अगर पोलन रिलीज होगा तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम उसके लिए ऑब्स्टेकल्स सामने आए। तो जो 2 लेयर डीजनरेट हो जाता है, एक तो है आपका मिडल लेयर, एक तो है आपका मिडल लेयर, और प्यारे बच्चों सेकंड वन है आप लोगों का टैपिटम। क्यों? मैंने आपको अभी बताया था, ये सारा का सारा काम जो बनवाते हैं ना पोलन ग्रेन को, टैपिटम यहां पर अपनी कुर्बानी देता है। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए आगे बात करते हैं। इस टॉपिक को ओवर करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट यहां पर एंड होने जा रहा था किसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर। और भैया ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों पूछता है, यहां पर कहां गया, माइक्रोस्पोरेंजियम का नेचर, स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा है 2n, और ये कैसा है पोलन ग्रेन आपका n। तो वो आपसे ये भी पूछेगा कि अगर आपने 2n से n बनाया तो तब क्या किया। समझो यहां पर एक और डेफिनेशन आने वाला है, इसी डेफिनेशन को यहां पर नाम देंगे, मैं आपको आगे समझाता हूं जरा, या लिख देता हूं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो क्या मतलब है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर का बनना। इट मींस ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माता है इसकी, या उसका नाम बोलते हैं वो सेल जो बनवाती है किसको, पोलन को, उसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। ये 2n होता है नेचर के अंदर, ये बनवाता है क्या, पोलन ग्रेन। अगर यहाँ प्लॉइडी 2n है, यहाँ पर प्लॉइडी क्या है, n है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा डिवीजन हो गया, तब यहां पर जो डिवीजन आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा मियोसिस। क्या आएगा बच्चों, मियोसिस। इट मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम किससे, पोलन मदर सेल से, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तब इस होल प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है जी? पूछा जाता है माइक्रोस्पोर बनता किससे है, इससे, मींस कौन, स्पोरोजेनस टिश्यू, दूसरा कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तीसरा कौन, पोलन मदर सेल, सारे के सारे नाम सेम। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए मैं लेता हूं अभी डायग्राम पोलन का, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। प्यारे बच्चों मैंने पीछे की कड़ी में आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो पोलन बनता है वो पोलन बेसिकली बनता है किससे, जो बनाने का काम करते हैं उसकी वॉल को लास्ट में फाइनली काम देता है कौन, स्पोरोजेनस टिश्यू, और उससे बनता है पोलन। तो आइएगा जरा, कहीं ना कहीं स्पोरोजेनस टिश्यू का यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल रहा है, क्या है, तो ध्यान देंगे। अगर हम इस पोलन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो स्पोरोजेनस टिश्यू जिसकी प्लॉइडी, जिसकी खुद की पोटेंसी कितनी 2n की हो रखी है, उससे बनता है कौन, पोलन। तो आओ हम लोग देखते हैं कि ये जो पोलन है, ये पोलन दिखता कैसा है, ये पोलन ग्रेन कैसा हमको दिखता है। हम लोग इनिशियली इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या क्या यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले ये हमने एक वॉल ड्रॉ की है, इस मैं अभी आपको एक एक वॉल का नेम बता देता हूँ। इसी वॉल का नाम हम लोग लेते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग, ये वो वॉल है जो कवर करती है, इसका नाम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल्स के साइटोप्लाज्म को कवर करने का काम करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका जो आउटर लेयर है, उसका जो आउटर कवरिंग है, यानी कि ये वाला वॉल, इस वॉल का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इस वॉल को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन, इट मींस इनर वॉल। ठीक है जी। वाइल ये जो आउटर वॉल है, थोड़ा देखना, एक अच्छा चीज यहां देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऐसा एक अरेंजमेंट है, बड़ा बेहतरीन सा अरेंजमेंट जो हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलो ये अरेंजमेंट, इस वॉल का नाम क्या है, इस वॉल को हम लोग नाम देते हैं प्यारे बच्चों एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसके साइटोप्लाज्म में यहां पर अगर गैमीट में देखेंगे पोलन ग्रेन में, मैं वो पोलन ग्रेन बना रहा हूं जो नेचुरली हमको नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। इट मींस 60% एंजियोस्पर्म में जो देखने को मिलता है, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। नाम क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पोलन ग्रेन स्पेशली यहां पर अगर पोलन ग्रेन होता है तो यहां पर हमें देखने को मिलती है इसकी 2 लेयर्स। कितनी लेयर्स, 2
लेयर। समझिए इसके स्ट्रक्चर्स में देखिए ये पोलन ग्रेन कैसा होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये जनरली नॉर्मली कॉमनली होता है सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है जी। तो ज्यादातर पोलन ग्रेन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, इसकी जो 2 लेयर्स हैं प्यारे बच्चों, वो 2 लेयर्स, एक लेयर को हम लोग बोलते हैं ये वाली लेयर दैट इज एक्साइन, आउटर लेयर। तो एक्साइन के बारे में क्या क्या पॉइंट हम लोग यहां पर ले सकते हैं? एक्साइन को बोला जाता है प्यारे बच्चों दैट इज आउटर लेयर है, एक पॉइंट बन गया इसका। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको ना एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये होता कैसा है, इसका कोई पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न है, लेकिन ये होता है कैसा? इररेगुलर। कैसा होता है? इररेगुलर। सेकंड पॉइंट हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो बना होता है, ये जो बना होता है, ये बना होता है किसका? ये बना होता है एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। भैया जी इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, इस स्पोरोपोलेनिन के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूछा गया है पहले भी। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इस स्पोरोपोलेनिन के बारे में आगे समझो। ये क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो उसका फिर फायदा क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसा, और क्या ये बना होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मींस आज तक ऐसा देखा गया है, पता चला है कि आज तक इस स्पोरोपोलेनिन को, ये जो ऊपर की वॉल है, ना तो कोई एसिड, आइदर एनी बेस, ना ही टेम्परेचर, ना ही आपका कोई केमिकल, ना ही कोई एंजाइम। इट मींस नो वन कोई नहीं। कौन कौन? आइदर एसिड, कॉमा, उसके बाद नो कौन हो सकता है? अल्कली। अल्कली केमिस्ट्री से वर्ड लिया गया है, दैट इज बेस। ओके। और कौन हो सकता है प्यारे बच्चों? आपका हो सकता है टेम्परेचर। और कौन हो सकता है यहां पर? आपका हो सकता है कोई भी एंजाइम। कांट, नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? डिग्रेड। डिग्रेड मीन्स इसको तोड़ नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा इसका इंपॉर्टेंस। इसीलिए इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही ये प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है एज आ, किसकी तरह? एज आ फॉसिल्स। और जितने भी हमें काम आते हैं वो सब यहीं पर काम आते हैं, सारे के सारे फॉसिल्स के फॉर्म में। एक पॉइंट ये हो गया आप लोगों का यहां से तैयार। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं जरा फॉसिल्स के बारे में। एक और बात क्या है कि ये जब रिजर्व रहेगा, प्रिजर्व रहेगा फॉसिल्स के फॉर्म में, तो इसका इंपॉर्टेंस एक और बन जाता है। इसीलिए क्यों बना रहे हो सर, क्यों प्रिजर्व करके रखे हो? तो इसका यूज होता है कहां पर? इसका यूज होता है क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर। जब हमें काम करना होता है किसके लिए? क्रॉप ब्रीडिंग के लिए। ओवरऑल व्यू हो गया किसके बारे में? एक्साइन के बारे में। दूसरा पॉइंट बात करते हैं प्यारे बच्चों इंटाइन के बारे में। चलो एक दूसरा मार्कर लेते हैं यहां से, दैट इज द इंटाइन। एक बार छोटा सा रिकॉल लूंगा जल्दी से, बाद में करके। एक्साइन, आउटर, इरेगुलर, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और, यहां पर जहां पर एक्साइन होता है एब्सेंट प्यारे बच्चों, वहां पर बनता है पोर, और दैट पोर इज नोन एज जर्म पोर। ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। इंटाइन की बात करेंगे तो बड़ा प्यारा सा वर्ड है, समझ चुके हो प्यारे बच्चों। इंटाइन बोले तो ये है आपका इनर वॉल, ठीक है। अगर ये बना हुआ था, यहां पर क्या लिखा है? आउटर, दैट मींस कंपेयर की बात करोगे तो इनर। ये इरेगुलर, ये होता है रेगुलर। वर्ड आता नहीं लेकिन बता रहा हूं इसके कंपेयर में। इरेगुलर, ये कैसा है? रेगुलर। ये कहीं कहीं क्या होती है, जहां पर ये होगी एब्सेंट, जहां पर होगी एब्सेंट, इस पॉइंट पर आकर के एब्सेंट है तो यहां बन गया जर्मपोर। जबकि ये कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस। कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये बना किसका होता है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बना होता है सेल्यूलोज का, ये बना होता है सेल्यूलोज का, प्लस अगला पॉइंट जो आता है वो आता है प्यारे बच्चों आपका पैक्टिन का। सेल्यूलोज और पैक्टिन ये दोनों के दोनों क्या है? पैक्टिन प्यारे बच्चों प्रोटीन है कोई, और सेल्यूलोज क्या है? दैट इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। चलो इतना काम कंप्लीट होने के बाद में अब नेक्स्ट और क्या है, यहां तक का काम इसका कंप्लीट हो जाता है। आगे का यहां ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन है, मैं इन शॉर्ट में लिख देता हूं पीएम। कई जगह बहुत सारे मीनिंग बनते हैं, यहां से मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है प्यारे बच्चों, जो मेम्ब्रेन क्या करती है, पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर करने का काम करती है। ये क्या करती है, कवर्स द साइटोप्लाज्म, कवर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। ये वाला काम हो गया यहां तक का कंप्लीट। ओवरऑल सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं किसके बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान देना बच्चे। यस, यहां से मैं एक वर्ड लेने जा रहा हूं, और वो क्या है, वो है आप लोगों का दैट इज, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। और लास्ट पॉइंट एक और आता है, एनसीईआरटी से डिस्कस है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी प्यारे बच्चों समझिएगा, क्या है पोलन एलर्जी। जनरली एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पोलन है ना, पोलन कौन है बेटा, ये पोलन। इस पोलन को पॉलिनेट करने के लिए क्या होता है, जब ये किसी के साथ जाता है, नॉर्मली ये क्या होता है, ये कहाँ देखने को पाया जाता है, जनरली पाया जाता है किसके अंदर, आपने इन द मंथ ऑफ जून, जनरली जून के बारे में, ये आपको हवा में उड़ते दिखाई देगा। अगर ये विंड से पॉलिनेट होगा तो, अगर विंड से पॉलिनेट होगा तो हवा में होगा, इट मींस कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर होगा। जनरली पॉलिनेटेड, जनरली मैं बोल रहा हूं क्योंकि एबायोटिक में तो विंड सबसे ज्यादा पॉलिनेट करती है। जनरली पॉलिनेटेड बाय किसके द्वारा, विंड के द्वारा। क्या मेरी बात यहां तक क्या आपको समझ में आई। अब अगर ये विंड में है तो क्या कॉज करेगा भाई साहब, ये कॉज कर सकता है एलर्जी। अब आप सांस लोगे तो जब अगर ये पोलन एलर्जी कॉज कर सकता है तो क्या होगा, कॉज कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है, क्रोनिक, क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है। मैं तो कहता हूं ये लाइन आउट किया जाए ऐसा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और उसमें भी कौन कौन सा डिसऑर्डर है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड अस्थमा, सांस लेने की प्रॉब्लम यहां भी है। और सेकंड वन ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ये दो बातें होती है यहां पर कंप्लीट। अब क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो क्वेश्चन आएगा यहां से कि बताइए, अगर ब्रोंकाइटिस होता है, पोलन एलर्जी की वजह से होता है, तो भैया वो कौन है जो इसको कॉज कराता है। तो ये है आपका नाम, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, उसका नाम है क्या, पार्थेनियम। कौन है बेटा, पार्थेनियम। इसी पार्थेनियम का जनरल नेम, कॉमन नेम जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कैरट ग्रास। क्या है बेटा, कैरट ग्रास। कभी कभी पूछ सकता है आप लोगों से क्या है ये कैरट ग्रास, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना प्लीज। ये कैरट ग्रास है एक आपका वीड, क्या है जी, वीड, अनवांटेड वीड है, जिसकी कोई भी डिमांड, कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, बिल्कुल ठीक है जी। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। जैसे ये सीरीज जाएगी क्वेश्चंस डाल दिया जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। अब अगर ये है तो ये इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी ये है प्यारे बच्चों कि जब इंडिया ने इंपोर्ट किया था गेहूं, मजबूरी थी, लोगों के पास फूड अवेलेबिलिटी नहीं थी तो बाहर से गेहूं मंगाना पड़ा। वो गेहूं जो इंपोर्ट करा गया यूएसए बताते हैं, वो जो गेहूं आया उसके साथ ये कैरेट ग्रास आया, पार्थेनियम एज आ कंटामिनेटेड या कंटामिनेंट की फॉर्म में आया। और वो क्या है, आज तो लगभग कॉन्स्पीशियस हो गया, लगभग सब जगह देखने को मिल रहा है, इतना फैल चुका है सब जगह, ठीक है जी। चलिए ये कंप्लीट होने के बाद प्यारे बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है वायबिलिटी। किसकी बात करते हैं, वायबिलिटी। वायबिलिटी ये है किसका प्यारे बच्चों, ये जो वायबिलिटी मिलेगा, ये वायबिलिटी की पॉइंट आता है कि पोलन ग्रेन हमको कब तक दिखाई दे सकता है। तो वायबिलिटी के पॉइंट में मींस कोई पोलन ग्रेन है, समझना जरा, मैं मीनिंग से समझाना चाहता हूं पोलन ग्रेन का। जैसे मान लो ये है प्यारे बच्चों फीमेल वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है। अब होगा क्या कि मान लो एटमॉस्फेयर में, एयर में कहीं से पोलन ग्रेन आएगा, मान लो ये पोलन ग्रेन है, ये बेचारा घूमता भटकता हुआ आशिक इधर उधर आता है, मान लो ये यहां तक पहुंचेगा। इस पोलन ग्रेन को यहां तक पहुंचने में जो मैक्सिमम टाइम लगता है, और वो मैक्सिमम टाइम अगर उतने मैक्सिमम टाइम में ये पॉलिनेशन करा देगा, वही है उसका वायबिलिटी पीरियड। क्या है उसका वायबिलिटी पीरियड। मींस इसको कैसे समझेंगे,
द मैक्सिमम टाइम ऑफ pollen टू रीच कहां पहुंचना है इसको पहुंचना है प्यारे बच्चों स्टिग्मा पर, टू रीच स्टिग्मा पे क्यों जाना है? फॉर पॉलिनेशन कराने के लिए पहुंचना है इसको वहां पर। इसी को बोला जाता है जिंदा रहेगा, ये है इसकी वायबिलिटी। एनसीईआरटी में इसके बारे में दो कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, दोनों बातें आती हैं। तो क्या है वो दोनों बातें? पहला, अब देखो सबका लाइफ अपना अलग अलग है, जैसे बैटरी का भी अपना अलग अलग लाइफ होता है, ठीक इसी तरीके से एक आता है यहां पर शॉर्ट वायबिलिटी की बात करते हैं, जिनकी वायबिलिटी कैसी है? शॉर्ट वायबिलिटी है ना, शॉर्ट वायबिलिटी है, बहुत कम वायबिलिटी है। यानी कि कितना हो सकता है? ये हो सकता है 30 मिनट। एनसीईआरटी में एक और वर्ड लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं फ्यू मिनट्स। क्या बोलते हैं? फ्यू मिनट्स। अगर ये 30 मिनट है या फ्यू मिनट है तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? वो हमें देखने को मिलता है व्हीट के अंदर, एक दूसरा हमें देखने को मिलता है राइस के अंदर। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड, अगर वायबिलिटी है कैसी? लॉन्ग वायबिलिटी है, ठीक है। अगर वायबिलिटी कैसी है प्यारे बच्चों? मतलब ज्यादा टाइम के लिए है। ये ज्यादा टाइम कितना हो सकता है सर? प्यारे बच्चों ये हो सकता है आपका 30 डेज तक, 30 डेज तक हो सकता है। और अगर 30 डेज तक हो सकता है, या एनसीईआरटी में एक और वर्ड मेंशन है, दैट इज मंथ। क्या मेंशन है बेटा? मंथ। तो 30 डेज या 1 मंथ के आसपास ऐसा कहां देखने को मिलता है? एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र किया गया है, वहां देखने को मिलता है। कुछ फैमिलीज हैं, रोजेसी एक फैमिली है, दूसरा फैमिली है आप लोगों का सोलेनेसी, तीसरा फैमिली आप लोगों का है लिलिएसी। इसको याद करने का क्या रखेंगे? RSL, ये इसके लिए हो जाएगा आपका एक ट्रिक। तो भैया ध्यान रखना प्लीज, एनसीईआरटी में यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, एनसीईआरटी में यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। चलो स्पेशली उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लेते हैं, और पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? दैट इज पॉलन। ये पॉलन कैसे यूज होता है? एज अ सप्लीमेंट। तो पॉलन अगर सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज होगा तो तब क्या बोलोगे इसको? तो बेसिकली होता क्या है, आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। कैसे कि ये पॉलन, जो पॉलन होता है बेसिकली इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, इन वेस्टर्न कंट्रीज में ये पॉलन यूज होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज पॉलन जो है यूज्ड होता है एज आ, कैसे? पॉलन टैबलेट की फॉर्म में, और कैसे यूज हो सकता है? कॉमा सिरप्स की फॉर्म में, SYRUPS। तो ऐसे और ऐसे क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? इसका हो सकता है यूज। अब सर एक बात बताइए, इसका यूज क्यों कर रहे हैं ऐसे? इसका लॉजिक है, समझो। ऐसे बच्चे जिनका एज 15, 14 टू 18 के आसपास है और उनका बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है, इतना न्यूट्रिशियस माना जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इतना हाई है कि ये क्या करेगा, ये जो है उनका न्यूट्रिशन वैल्यू उनको प्रॉपर मिलेगा तो क्या होगा? उनका बॉडी का ग्रोथ होगा, यानी कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर लेते हैं, और सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है? ये बोलता है, एक और क्लेम कंपनी करती है जिसका भी पॉलन टेप चलता होगा, पॉलन टैबलेट चलता होगा, वो कहता है, ऐसा देखा गया है आल्सो, ये क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। ये इंक्रीज कर सकता है, किसको इंक्रीज कर सकता है प्यारे बच्चों? स्टेमिना को। किसको? स्टेमिना को। यानी कि ये तो बड़ा पावरफुल आपका न्यूट्रिशियस वैल्यू हो गया इसका। स्टेमिना किसका? एक तो वो सारे के सारे एथलीट्स, किसका? एथलीट्स का, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो कवर कर सकता है, वो देखो दुनिया में सबसे महंगा और सबसे लेंदी तरीके से स्पोर्ट्स माना जाता है, वो है आपका रेस हॉर्स। क्या है? रेस हॉर्स। इनको और इन एथलीट्स को दिया जाता है कौन? पॉलन। किसकी फॉर्म में? टैबलेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सिरप्स की फॉर्म में। कहां पर? वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इन लोगों में अपनी हेल्थ को लेकर के भी एक अलग ही क्रेज है। मेरी बात समझ में नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एनसीईआरटी का। उम्मीद करता हूं जो चीजें आपको दी जा रही है एनसीईआरटी से क्लियर कट वो चीजें एनालिसिस करके कि भैया नीट का ये पॉइंट्स यहां पर पूछा गया है, वो सब चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट आता है पॉलन बैंक। क्या आता है बेटा? पॉलन बैंक। सर क्या है? अरे ब्लड बैंक सुना है भैया? जी बिल्कुल सुना है।
ऐसे ही जब ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है तो इस पोलन बैंक में हमको क्या मिलता है? पोलन मिलता है। सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों? है तो ध्यान देना, ये जो पोलन बैंक है यहां पर हम क्या रखते हैं? यहां पर आपको मिलता है प्रिजर्व फॉर्म में रखता है, मिलता है कौन? पोलन। कौन मिलता है? पोलन। ऐसे कैसे कि इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है? भाई रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछा जाता है कि आपको चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन। क्या चाहिए प्यारे बच्चे? लिक्विड नाइट्रोजन आपको चाहिए। तो फिर एक और स्पेशल पॉइंट यहीं से आता है, ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है 196 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर को एक और नाम देते हैं स्पेशल, और उस वर्ड को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नीट का आया हुआ क्वेश्चन, बैक ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है नीट के अंदर। ठीक है जी, चलिए ये पॉइंट एक हम लोगों ने किया है कवर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट मींस ऑलमोस्ट हमने मेल गैमेट के बारे में बहुत सारी चीजों को यहां से कर दिया है कंप्लीट। चलते हैं और चलते हैं टॉपिक किस पर? जो टॉपिक है हम लोगों का वो है प्यारे बच्चों आपका फीमेल गैमीट। कौन है बेटा? फीमेल गैमीट, या बोल दीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान देंगे और समझेंगे मेरे साथ क्या है ये फीमेल गैमीट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मेरी बात समझिए, यहां पर हमने पढ़ा है कि ये वाला, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां पर क्या है? इस वाले पार्ट को बोला स्टिग्मा। प्यारे बच्चों वैसे इसके बारे में आप लोगों ने 10th में भी देखा था, 12th में एक ओवरव्यू है, बहुत डीप नहीं जाएंगे इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वहां पर जाएंगे। स्टिग्मा, स्टाइल और क्या है प्यारे बच्चे आपका ओवेरी। तीन बातें यहां से कवर। इन तीनों को जब मिलाते हैं ये एक पार्ट बोला जाता है आपका पिस्टिल। क्या बोला जाता है? पिस्टिल ये होता है। अब अनदर इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्पेल। तो ऐसा बहुत सारा यूनिट आपको देखने को मिलेगा पिस्टिल और कार्पेल का। उसको अगर एक साथ आप, बहुत सारा कार्पेल है बहुत सारा पिस्टिल यानी एक ही नाम, तब इसको बोलते हैं यूनिट उसका बनता है गाइनोइशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम। और इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों फीमेल गैमेट। ठीक है, या फीमेल गैमेटोफाइट। अब समझो आगे का पॉइंट क्या है। यहीं पर यहां दो क्वेश्चन आते हैं पिस्टिल के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। किसका नंबर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टिल। बहुत बढ़िया जी। या कभी तुम बोल दो, तुमसे कोई मना नहीं करता, उसको बोल दो कार्पेल। इसके बेस पर क्या होता है? ये कितने टाइप का होता है? पिस्टिल के बेस पर अगर हम देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है 2 टाइप का। कब? जब पिस्टिल का नंबर अगर है, नंबर ऑफ पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल कितना है प्यारे बच्चों? अगर पिस्टिल का नंबर है कितना? 1, तब इसको बोला जाता है मोनोकार्पिलरी, या इसी को बोलते हैं मोनोपिस्टिलेट। अगर नंबर है 1 से ज्यादा, मोर देन 1, तब नाम जाता है मल्टी कार्पिलरी। ठीक है जी। अब अगर मल्टी की बात करता है तो ध्यान देना, मल्टी में फिर 2 कंडीशन आती हैं। मल्टी में 2 कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन वो कंडीशन है कि जो आपका पिस्टिल है, पिस्टिल उसको साथ साथ रहना पसंद होता है, तब उसको बोलते हैं सिन कार्पस। दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एपोकार्पस। तो सिन मीन्स साथ साथ, अगर सिन मीन्स साथ साथ की बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें समझना, जब ये साथ साथ होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल पूछेगा कहां देखने को मिलता है? तो जब साथ साथ होता है तो भांग के पेड़ में, पेपर में देखने को मिलता है। इट मीन्स इसका जो एग्जाम्पल जाता है प्यारे बच्चों वो जाता है पेपेवर। क्या जाता है? पेपेवर। जबकि एपोकार्पस अलग अलग होता है, तो ये जाता है आपका मिचेलिया। ऐसा आपको देखने को मिलता है मिचेलिया के अंदर। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आपका हो गया यहां से फीमेल। अभी अगले पॉइंट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट, तब उसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे बेटा? मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम की क्या कहानी है, इसका बनना कैसे होता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, उसके बारे में एक बार बात कर लेंगे, है ना। तो मेगास्पोरेंजियम क्या है, ध्यान दो जरा।
मेगास्पोरेंजियम को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ओव्यूल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओव्यूल। तो मैं जरा इसका डायग्राम दे दूं। जनरली क्या होता है, जितना भी प्लांट्स होता है ना, उन सारे के सारे प्लांट्स के अंदर जो हमें देखने को मिलता है ये ओव्यूल, छोड़ दीजिए बस केवल एंजियोस्पर्म को, बाकी सब में होता है ऑर्थोट्रोपस। बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो इसमें एक अलग केस होता है, उसको बोलते हैं एनाट्रोपस। तो ओव्यूल का डायग्राम एकदम देखते हैं, एक बार देख करके समझते हैं कि वो कैसा होता है ओव्यूल। यहां से तो समझो, यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि ये एक सेल है, सेंट्रल सेल, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूसेलस। क्या दे रहे हैं, न्यूसेलस। ये जो सेल है इसका उल्टा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये जो सेल है प्यारे बच्चों, इस सेल को हम लोगों ने बोला है आपका इंटेग्यूमेंट, ये है आपका इनर इंटेग्यूमेंट। चलो इसी पेन से बनाता हूं क्योंकि आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये वाला आउटर इंटेग्यूमेंट है, और ये जो है यहां से आपका पूरा का पूरा डायग्राम को कर देता है कवर। आगे मेरी बात समझ में? अब समझो, कुछ लेबलिंग की बात आती है। लेबलिंग की बात कैसे आती है कि इसका ये जो पॉइंट है, और यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़ा होता है ना, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ ये जुड़ा होता है। तो यहां से एनसीईआरटी में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसको बोल रहे हैं प्लेसेंटा, इसको नाम देते हैं प्लेसेंटा। यहां से इसको जो नाम देंगे, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो प्लेसेंटा से इस ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका फ्यूनिकल। एक और अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है कि यहां पर फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ जो जोड़ने का काम करता है, दैट इज, वो है आपका हाइलम। क्या है वो, हाइलम। हाइलम फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ने का काम करता है। ये वाला सेल, ये वाला सेल कौन सा है प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा न्यूसेलस है। और ये क्या है, ये है इसका इनर वाला इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। और प्यारे बच्चों ये वाला है आपका आउटर, आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर में जो पॉइंट बचता है, ये वही वाला डायग्राम है जहां पर हमारी बनती है पोलन। क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनने वाली होती है, यहीं से पहुंचता है, इसी पॉइंट पर आकर के वो होता है जर्मिनेट। इस पॉइंट को बोला जाता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और प्यारे बच्चों ये जो इसका बेस है ना, इसको बोला जाता है चलाजा। क्या बोला जाता है, चलाजा। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके पास देखने को मिलता है, किसका, ओव्यूल का। किसका, ओव्यूल का। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। चलो आगे के पॉइंट में लेते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, जो मैंने आपको बताया अभी, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओव्यूल। अब एक और क्वेश्चन बनता है, मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान देना, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि स्पोरोजस टिश्यू से बनता है, यहां पर भी क्या होता है, यहां पर ये जो सेल है, ये न्यूसेलस की सेल है, तब इसको नाम दिया जाता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। प्यारे बच्चों नेचर में ये भी कैसा होता है, 2n होता है। इस मेगास्पोर में क्या होता है, इस मेगास्पोर में होता है मियोसिस। क्या होता है बेटा, मियोसिस। और मियोसिस के प्रोसेस से तब क्या होता है, यानी कि जो सेल 2n था वो हो जाएगा आपका n। कैसा हो जाएगा, n। तो ध्यान देना, इससे ये बनता है इसका डायड, यानी कि नाम लिखा जाता है इसको मेगास्पोर का, बनता है आपका डायड। अगेन अब प्लॉइडी रहेगी, क्योंकि 2n था, कैसा रह गया यहां पर आपका n हो गया। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया प्यारे बच्चों आपका मियोसिस। क्या हो गया आपका, मियोसिस हो गया। अब आगे सब्सिक्वेंट आगे की तरफ क्या किया जाएगा, ये 2n से कैसा बन जाएगा, ये 2n सेल से बन जाएगा आपका 4n। कैसा बन जाएगा, 4n। तो ध्यान दीजिए, ये बन गई सेल। अब इसमें कितनी सेल बन गई, 1 2 3, टोटल सेल बन गई आपकी 4। अब इसको नाम दिया जाता है मेगास्पोर का डायड की जगह क्या बन जाता है, टेट्राड। क्या बन जाता है, टेट्राड। तो वहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 थे, चारों के चारों फंक्शन रहते थे, काम करते थे, 4 पोलर ग्रेड बनते थे। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि यहां पर अब अगला पॉइंट में जो दिखाया जाएगा 1 2 3, इसमें से ये एक रहेगा फंक्शनल, बाकी के 3 हो जाएंगे डीजेनरेट। जब ये एक फंक्शनल रहेगा,
इसी का नाम दिया जाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर। इसको बोला जाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर। ये जो है इनको बोलेंगे डीजेनरेट, ये 3 हो जाएंगे डीजेनरेट। तो अब जब फंक्शनल मेगास्पोर एक बनता है तब एक मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को जो नाम दिया जाएगा, तब कहां से बना, मेगास्पोर मदर सेल से, तब इसी को बोलते हैं, ऐसा डेवलपमेंट उसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसे डेवलपमेंट का नाम पूछा गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का जितना भी ब्लैक वर्ड्स है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर डिस्कस होता है किसके बारे में, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में। तो अब आगे की कहानी समझो, मैं अभी आपको यही बना के दिखाने वाला हूँ, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक। ठीक है, समझो जरा फटाफट। यहाँ से सारा का सारा 3 सेल हो गया डीजेनरेट, एक सेल बचता है और यही है इसका जाइगोट यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर। ये लो, ये मैंने दिखाया आपका, ये सिंगल सेल जिसको जाइगोट बोल रहे हो। अब इसमें क्या होता है, फर्दर होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से बनता है। अब अगेन एक सेल, ये सेल डिवाइड करती है, टोटल बनता है 2 सेल, एक इधर एक इधर। अगेन फिर से एक और माइटोसिस होता है नेक्स्ट टाइम, उस माइटोसिस से अगेन एक सेल, इस एक से 2, और इधर भी कितना, 2। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 सेल बनता है। इस कंडीशन को बोला जाता है 4 सेल्ड स्टेज। 4 सेल्ड स्टेज के बाद अगला कंडीशन जो आता है, अगेन बनता है कितना सेल्ड, इस 2 सेल्स का फिर से फर्दर डिवीजन होता है, टोटल सेल बनता है 4। एक कॉर्नर के अंदर 1 2 3 4, अगेन 2 सेल फर्दर डिवीजन करता है 1 2 3 4। अब इस इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि भैया इसको भी चाहिए होती है मैच्योरिटी। ये जैसे ही मैच्योर करता है तो ध्यान देना, एक सेल यानी कि अब जो होता है, अब होती है साइटोकाइनेसिस। अब भैया बराबर की बात आएगी तो बंटवारा होगा, एक सेल यहां से, एक सेल यहां से, और एक सेल यहां से, ये सेंटर में आ जाती है। तो यही दोनों की दोनों सेल, अब इसका नाम है, इसको एक इधर पोल से आती है सेल, एक इस पोल से आती है सेल, इसलिए इन सेंट्रल सेल का नाम दिया जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम बोलोगे, पोल से आने वाली सेल को बोलोगे पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस था बेसिकली। आगे एक और स्ट्रक्चर में थोड़ा डिजाइन लेवल बढ़ाई कर देता हूं, इनका जिनका मैं सेल वॉल बनाऊंगा उसको अलग तरीके से, यानी कि 1, अब पूरा मैच्योरिटी के लेवल में ड्रॉ करने जा रहा हूं। इनका न्यूक्लियस 1 2 3, इन सेल्स का एक अलग नाम है। नीचे की 3 सेल्स ऐसे दिखाता हूं अलग कलर से आप लोगों को, ये सेल और ये सेल, इसको एक नाम दिया। इसके अंदर एक स्पेशल थिकनिंग आती है, उसको बोलते हैं सेलुलर थिकनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर थिकनिंग। यहां पर बनती है कुछ थिकनिंग बनती है। ये क्या करती है, ये पोलन ग्रेन को करती है, गाइड करती है। जब पोलन ट्यूब बनती है उसको गाइड करने में हेल्प करती है। 2 सेल जो यहां पर आई हैं सेंटर में, इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल, यानी कि इन्हीं को नाम दिया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और ये कहां होते हैं, इनकी लोकेशन होती है सेंट्रल सेल के अंदर। तो सबसे बड़ी सेल भी आपको, एक पॉइंट यहां पर थोड़ा सा रह गया है प्यारे बच्चे, वो जो सेल है उस सेंट्रल सेल के ऊपर बैठी होती है रानी, महारानी, उसका अपना सिंहासन होता है ना बच्चे। तो ये है यहां पर, और ये है एग सेल। सारी सेल्स का नाम लिखेंगे तो ये वाली सेल है प्यारे बच्चों एग सेल। ये नीचे की दोनों सेल्स, इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों सिनर्जिड। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करोगे बच्चों तो इनको एक अलग नाम दिया जाता है जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, उसको नाम देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग एपरेटस। क्या बोलोगे, एग एपरेटस। यहां तक की बात क्या आपको समझ में आ रही है। अब अगला पॉइंट बनाता हूं, लास्ट पॉइंट है। ये होने के बाद में क्या होता है, ये वाला एक अलग मैं बड़ा सेल ड्रॉ करने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। यहां पर इस बड़ी वाली सेल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और इस बड़ी वाली सेल का नाम है लार्ज, है ना, लार्ज है। और देखा जाए तो कहां है, सेंटर में। कहां पर है बच्चे, सेंटर में। इसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। इस लार्ज सेंट्रल सेल के पास होता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या होता है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई है, नहीं आई। ठीक है जी, मैं एक वर्ड यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है माइटोसिस 1, यहां पर माइटोसिस 2, यहां पर माइटोसिस 3, यानी कि 3 बार होता है आपका माइटोसिस। क्लियर है जी। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका डेवलपमेंट हो गया है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। अब गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, समझो। फीमेल गैमेट ये रहा एग सेल, लेकिन सर फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोला आपने, आप मुझसे पूछोगे फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोला। प्यारे बच्चों, जितनी ये ऊपर वाला एंड, इसको अगर नाम देते हैं तो इसको बोलते हैं एंटीपोडल।
पोडल, और ये वाला एंड होता है आपका चलाजल। क्या होता है, या ऐसा नाम लिखा जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड, माइक्रोपाइलर एंड, जो इसका बेस होता है। तो ऐसा है कि यहां पर जो सेल है, एक सेल जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी पहले, वो एग सेल है, बाकी बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो बोलोगे गैमेटोफाइट। कौन सा, फीमेल वाला। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है जी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेता हूं। हालांकि हम पुरुष प्रधान देश के अंदर रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी, और ये क्या है, एक तो है प्यारे बच्चों मेल गैमेटोफाइट, दूसरा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आप देखेंगे ये जो मेल गैमेटोफाइट है, यहां पर हमें टोटल देखने को मिलती है कितनी, 4 सेल्स, टोटल 4 सेल यहां देखने को मिलती हैं। दूसरी बात करेंगे पोलन ग्रेड में, देखें 2 मेल गैमेट, बोलो यस और नो। आते हैं इधर, 4 सेल हैं, इधर टोटल 3 सेल है आपकी एंटीपोडल, 2 सेल हैं आपकी पोलर न्यूक्लियाई, 2 सेल हैं आपकी पोलर न्यूक्लियाई, और प्यारे बच्चों दूसरी बनती है 2 सेल बनती है आपकी सिनर्जिड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो टोटल सेल की बात कर रहा हूं, टोटल सेल बनेगी कितनी, 7 सेल्ड। एक जो बचती है रानी सेल, उसको बोलते हैं 1 एग सेल। उसी एग सेल का नाम होता है फीमेल गैमेट। कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बोर्ड के लेवल पे साथ बात हो, फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है। तो फीमेल गैमेटोफाइट वो सिंगल सेल, फीमेल गैमेटोफाइट वो कंप्लीट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, और आगे की कड़ी में देखो, यहां तक का जो पॉइंट मैंने आपको लिया है, मैंने कंप्लीट किया है मेल गैमेट, मैंने कंप्लीट किया है फीमेल गैमेट, प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट। अगली हेडिंग में एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं क्लास को फिनिश कर दूंगा प्यारे बच्चों। आज के लिए हेडिंग डाल लेते हैं पॉलिनेशन। क्या है बेटा, पॉलिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया, अब कराते हैं दोनों को फ्यूज, चलो मिलाया जाए। मिलाए जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इट मींस, क्या बोलोगे, द ट्रांसफर। क्या होगा, द ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, ये बोर्ड की डेफिनेशन है वैसे, अगर कहीं आ जाए तो, इज नोन एज पॉलिनेशन। बात करते हैं इसका टाइप। क्या बात करते हैं प्यारे बच्चे, बात आती है इसके टाइप की बात करेंगे। तो टाइप की बात करोगे तो बेसिकली यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, पहला वाला टाइप है दैट इज, अगला ऐसे समझो आप इसको बढ़िया लेवल से, इसको ऐसे करते हैं क्योंकि यहां बहुत सारी बातें हैं, बच्चों को यहां भी कंफ्यूजन आती है शायद। ये पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, और ये वाला क्या है प्यारे बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम 2 बातें पढ़ेंगे। पहला यहां पर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पहला प्रोसेस दैट इज ऑटोगेमी, दैट इज ऑटोगेमी। दूसरा वाला प्रोसेस है दैट इज, सेकंड वन है जिटोनोगेमी। क्या कंडीशन है एक बार समझ लेते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन का जो टाइप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वो है आपका जीनोगेमी। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में ना सेल्फ का डिस्कस किया है ना क्रॉस का, कोई बात नहीं। ऑटोगेमी में यानी कि सेल्फ में ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी, क्रॉस के अंदर दे रखा है जीनोगेमी। ऑटोगेमी है क्या, मैं आपको समझा दूं, जरा समझिए एक बार। इसको समझा के बस फिनिश करूंगा एक ही डायग्राम के साथ में। प्यारे बच्चों ये है आपका थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के पास ऊपर के पार्ट में क्या है, ये रहा आपका, एक मिनट, ये रहा आपका थैलेमस, और ये रहा आपका, ये वाला पार्ट है आप लोगों का ओवेरी। अब क्या होगा कि यहां पर अगर आता है पोलन ग्रेन, ये यहां से अगर यहां तक आएगा, इसी फ्लावर का एंथर, इसी फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन, इसी फ्लावर का स्टिग्मा, यानी कि कंडीशन आती है ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन ये फ्लावर होगा प्यारे बच्चों सेम फ्लावर का ही ट्रांसफर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। दूसरी कंडीशन होगी, अभी अब एक और दूसरा फ्लावर ले लेते हैं जरा, अब दूसरा फ्लावर ले लेते हैं, एक और कंडीशन है, चलो जी यहां से हो गया। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये है इसका
एंथर वाला पार्ट, चलो यहां पर ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब होगा प्लांट सेम होगा, ये किसी प्लांट पर लगे, मान लो एक प्लांट की ब्रांच है, ऐसे मैंने प्लांट की ब्रांच बना दी है, ठीक है। इस प्लांट की ब्रांच पे एक जगह ये फ्लावर लगा है, एक जगह ये फ्लावर लगा है, यहां का एंथर जाता है इस वाले स्टिग्मा पर, ट्रांसफर होगा एंथर का स्टिग्मा पर, लेकिन सेम फ्लावर नहीं होगा, अब सेम प्लांट होगा। बोले सर नो, सेम प्लांट होगा, यानी कि अब क्या होगा, इसका फ्लावर डिफरेंट होगा यानी कि डिफरेंट फ्लावर का, ठीक है। तीसरा केस जीनोगेमी, स्पेशल केस है। क्या होगा कि ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा किसका, पॉलेन का। ना तो सेम फ्लावर होगा ना सेम प्लांट होगा, अब यहां पर क्या होगा, डिफरेंट प्लांट होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा, डिफरेंट प्लांट। इस तरीके से हमने ये पॉलिनेशन का प्रोसेस यहां पर कर लिया कंप्लीट। इस पॉलिनेशन के प्रोसेस में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट का बस काम है केवल। ऑटोगेमी में मेरे पास 2 बातें आती हैं, यानी कि मुझे ऑटोगेमी में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, एक फ्लावर तो है आपका क्लिस्टोगेमस, कौन सा है, क्लिस्टोगेमस, इसके नाम से समझ में आता है क्लिस्टोगेमस, Cl, यानी कि जो फ्लावर होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, क्लोज्ड। मान लो ये रहा आपका, ये रहा आपका, ये थैलेमस हो गया, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का ओवेरी हो गया, ये क्या हो गया आप लोगों का, एंथर हो गया, मान लो यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये फ्लावर पूरी तरीके से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये फ्लावर होगा पैक्ड, क्लोज होगा। कहां पर होगा ये और समझ लो जरा, मान लो ये है आपका प्लांट, ठीक है, ये है रूट। तो कुछ फ्लावर तो होते हैं, जैसे इसकी ब्रांच बनाई मैंने यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो जो फ्लावर है ये मान लो फ्लावर यहां पर है, ये फ्लावर यहां पर है, ये फ्लावर अबव द ग्राउंड जितना भी फ्लावर होगा एक फ्लावर वो है, लेकिन इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितना भी फ्लावर होगा ये ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड में होगा, और फ्लावर कैसा होगा, कंप्लीटली क्लोज्ड होगा। ऐसे फ्लावर को बोला जाएगा क्लिस्टोगेमस। लेकिन जो ऊपर की तरफ होगा, अबे नेचर के कांटेक्ट में आया है कुछ तो उसको देखने को मिलेगा, वो देखना चाहता है, उसको बोलते हैं चेस्मोगेमस। क्या बोलते हैं बेटा, चेस्मोगेमस। टोटली क्लोज्ड। यहां पर क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा आर कैसे होंगे भैया, टोटली ओपन, बाहर से पॉलिनेशन होने का चांस इसके अंदर रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज इस क्लास के लिए यहां तक का इन चीजों को कंप्लीट करते हैं। एक बार समरी में मैं आपको बता दूं, मेल गैमेट का डिस्कस किया, फीमेल गैमेट का डिस्कस किया, कैसे मेल गैमेट बना, कैसे फीमेल गैमेट बना, उसके बाद में मैंने आपको बताया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मैंने उसका टाइप बताया, टाइप में भी एक और प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ है तो ऑटो और जीनो, जिटेनो, और क्रॉस है तो भैया जी जीनो। कल की क्लास में आपसे बात करेंगे इसका एजेंट कौन है जिसको कराता है, इसका टाइप और क्या देखने को मिलता है, आगे का प्रोसेस जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो होगा फर्टिलाइजेशन, फिर आगे बात करेंगे एम्ब्रियो की, आगे बात करेंगे एंडोस्पर्म की। तो प्यारे बच्चों, अब इस क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे नमस्कार लेते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आप